हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जान सकते हैं आपके लव लाइफ, कैरियर और मैरिज कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ किस तरह की रहेगी। साथ में आपकी नेम स्पेलिंग, आपकी बिजनेस नेम की स्पेलिंग भी देखेंगे। अगर आपको करवाना है इसमें चेक कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं, उसकी वजह से कहीं आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं स्मूथ चलेगा या नहीं, ये सभी जान सकते हैं। जरूरत पड़ने पर नेम स्पेलिंग भी करवा सकते हैं चेंज। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या चल रहा है उनके मन में। तो आप पॉजिटिव रहें। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ कप्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, टेम्परेंस एंड द हैंगमैन। ओके, चलिए सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। द चैरियट है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अभी देखो जो चीज यहाँ पर दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि देखो इन्होंने ना कहीं आपके साथ में, आपने इन पर बहुत जबरदस्त भयानक वाला विश्वास किया था। इन्होंने उतना ही जबरदस्त भयानक वाला विश्वासघात आपके साथ किया और उसके बाद आप तो इतना टूट गए कि पूछे मत, बहुत ज्यादा। आपने ना इनके साथ में वो इनके हर वो बात सुनी मानी जो आप कर सकते थे, बस इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस व्यक्ति को अपने साथ रखने के लिए आपने हर चीज को एक्सेप्ट किया। हर तरीके की इनकी राजनीति, कूटनीति या जो भी कह लीजिए, इन्होंने आपके साथ जिस भी तरीके का गलत सलत व्यवहार किया आपने वो भी एक्सेप्ट किया। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन तक को बर्दाश्त किया यहाँ पर, और आप इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मतलब आप इतना लॉयल रहे इनके साथ में, इतना ऑनेस्ट रहे कि ईश्वर को भी पता था कि आपकी जो भावनाएं हैं वो कितनी पवित्र हैं, वो कितनी स्ट्रांग हैं, वो कितनी ज्यादा इनके लिए है। और आप बिल्कुल चीट नहीं करते थे, चाहे आप इनसे कहीं भी दूर रहें, कितना ही टैम्पटिंग लोग आपके आसपास आ जाते थे, कितने ही इनसे अच्छे लोगों से भी आप मिले, लेकिन फिर भी आपने इनको चीट नहीं किया किसी भी कीमत पे। यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ क्या दिख रहा है कि जब इन्होंने आपको एक तरह से चीट कर दिया, जब इन्होंने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, तो उसके बाद भी ये पर्सन यही सोचते रहे कि आप इनके ही लिए सोचेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने के बाद भी इनको लगा कि आप इनके लिए ही सोचेंगे, और आप सोच भी रहे थे। आप इतने ज्यादा अपने ऊपर क्रूएलिटी कर रहे थे कि आप इसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे। आप इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सब कुछ किया आपने। अभी के सिनेरियो में मुझे जो यहाँ कार्ड्स दिख रहे हैं, अब ये ऊपर के कार्ड्स आपके पर्सन के हैं जिनके साथ में आप डील कर रहे थे या कर रहे हो। ये नीचे वाले कार्ड्स आपके हैं, ठीक है। ऐसे एनर्जी जो मुझे यहाँ पिक हो रही है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जिनको आपने हाईएस्ट लेवल पे प्यार दिया था, हाईएस्ट लेवल पे रिस्पेक्ट, ट्रस्ट दिया, वो व्यक्ति आपको एक लोअर लेवल पे फ्रेंडशिप ऑफर कर रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि आपने इनके साथ में एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया इन द एंड। क्योंकि ये व्यक्ति आपको एक, मतलब आपको ये समझ में आया कि भाई आप इसको एकदम बहुत हायर लेवल पे लेके चले गए और ये पर्सन आपको वही लोअर लेवल पे
रखे हुए, तो आपका भी मन कहीं इनर वॉइस ने आपकी एकदम मना कर दिया कि मुझे अब इस व्यक्ति से बात नहीं करना। ये वही व्यक्ति है जिसका एक कॉल, इसका एक मैसेज देख करके आपकी आंखों से नींद उड़ जाती थी। आपको कितनी गहरी नींद आ रही होगी, मैसेज देखते आपकी आंखों से नींद उड़ जाती थी। जैसे अभी अभी सो के उठे हो, आप इतना फ्रेश हो जाते थे और बात करते थे घंटों इनसे। आपने इनको प्रायोरिटी दी, आपने हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको दी, और इन्होंने जब इन्हें मौका मिलता था तब ये धोखा देके चले जाते थे आपको। ये कई बार ऐसा कर चुके थे, कई बार, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था, बहुत बार इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। उसके बाद भी आपने इस व्यक्ति को चांस पे चांस दिया, आपने इनको माफ किया, आपने अपने आप को स्टेबल करके वापस से इनके साथ कनेक्ट हुए कि चलो ठीक है, इंसान है, गलती हो जाती है, चलो ठीक है, इंसान है, ये ऐसा कर दिया है, चलो ठीक है, माफ कर देते। आपने बार बार ये चीज की, आपने बहुत बार ऐसा किया, लेकिन इन द एंड आपका मन थक गया इस चीज को करते करते, और वो ऊब गया इनकी हरकतों से कहीं ना कहीं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना विश्वासघात, ये वाला, इसके बाद में देखो उसके नीचे का कार्ड स्टक हो गया। आप उसके बाद आप स्टक हो गए और आपको फील हो गया कि यार अभी मेरे से नहीं हो रहा है, आई डोंट वांट टू गो विद दिस पर्सन। आप इस पर्सन के साथ नहीं जाना चाह रहे थे बहुत करने के बाद। और जब इन्होंने देखा कि आप इसके पीछे नहीं आ रहे हो, तो इन्होंने ना अपनी धमकियां जैसे ये पहले देते थे, जिन पे आप डर जाते थे कि अरे हम बात नहीं करेंगे, ये मेरा लास्ट मैसेज है, ये मेरा लास्ट कॉल है, कुछ इस तरीके के मैसेजेस आपको जब वो करते थे आप डर जाते थे, क्योंकि आप नहीं चाहते थे इस व्यक्ति को खोना। तो आप माफिया मांगना, चाहे गलती उसकी हो तब भी आप माफी मांग रहे हो, चाहे कुछ भी हो, आप इनको मना रहे हो, आप इनके पीछे जा रहे हो, एक दो दिन बाद खुद ही मैसेज कर रहे हो, एक दो दिन बाद खुद ही दूसरा अकाउंट बना रहे हो, खुद ही उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ऐसा कर रहे हो, मतलब आपने सब कुछ किया, सब कुछ, लेकिन अब ये कर नहीं रहे हो आप। तो अचानक से इनको लग रहा है कि आप नहीं आ रहे हो पीछे इनके, तो ये ना आपके पीछे आपको एक लोअर लेवल की एक एनर्जी देते हुए नजर आ रहा है, लोअर लेवल का फ्रेंडशिप, बात करना कि मुझसे बात करो। और जब आप इसको बोल चुके हो अब कि मैंने मूव ऑन कर लिया है, तब इनको ये लग रहा है कि मुझे ये कैसे मूव ऑन कर सकते हो आप क्या मेरे बगैर रह सकते हो, आप मेरे बगैर खुशी ढूंढ सकते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको ये लगता है आप इनके बगैर खुश नहीं रह सकते, आप इनके बगैर कुछ सोच भी नहीं सकते। इनको ये लगता है, गलत फहमी हो गई है इनको बहुत बड़ी, और ये आपको ना ऑफर देना चाहते कि आप इनके साथ जुड़े रहो, कनेक्ट रहो, एज ए फ्रेंड रहो या कुछ भी रहो। इन्होंने आपको मैसेज कॉल भी किए हैं, लेकिन अब आप इनको प्रायोरिटी देना बंद कर चुके हो, अब आप इनको एकदम से प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। तो इनको फील हो गया कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो, इनको ये समझ में आ गया कि आप मूव ऑन कर चुके हो। तो ये उन बातों पर मुंह बना रहे हैं जो हरकतें इन्होंने कभी आपके साथ की। ऐसा हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों के लिए उनके पर्सन ने उन्हें मैसेज कर दिया, आपने उन्हें वेटिंग पर डाल दिया कि अभी मैं बिजी हूं, अभी मैं बात नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकती हूं, ऐसा करके आपने उन्हें वेट करने के लिए छोड़ दिया। जो कभी ऐसा हुआ नहीं, तो इनको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि हुआ हो, आपने एकदम से ऐसे बोल दिया है तो। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि चलो अभी बात करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको एक नहीं बल्कि दो दिनों तक या बहुत ज्यादा टाइम तक इनको एक सिचुएशन में डाल के रखा, इनका मैसेज सीन नहीं किया है आपने, ऐसा भी हो सकता है। मैसेज सीन नहीं करके आपने अपनी डीपी चेंज कर दी बहुत सारे लोगों ने, और ये करके आपने इनको और ज्यादा चिढ़ा दिया कि आई एम देयर बट आई एम नॉट सीइंग योर मैसेज, मैं हूं वहां पर, तुम्हारा मैसेज नहीं देख रहा हूं, नहीं देख रही हूं। और ये सोच करके इनका दिमाग और ज्यादा बौखला गया कि आप ऐसा कर रहे हैं, जबकि आपने सिर्फ ये, अगर आप ये सबके लिए नहीं है, बस ये 10% लोगों के लिए आप रहे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो याद रखिएगा कि ये हरकत ये आपके साथ बहुत बार कर चुके हैं। इन्होंने भी ऐसा किया, आपके मैसेज को सीन नहीं किया, अपने यहाँ के डीपी चेंज कर दी, तो ये दिखा रहा है कि आई एम देयर, और आपने लेकिन मैसेज को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, आप तब भी उनका वेट करते रहे, आपको बुरा बहुत लगा। लेकिन इन्होंने शायद उसके बाद आपकी इस हरकत के बाद में इन्होंने अपना मूव ऑन कर लिया, आपके साथ में मैसेज वैसेज नहीं कर रहे, गुस्सा हो गए हैं, कुछ इस तरह की चीजें, और भी ज्यादा चिढ़ गए हैं। अब वो देख रहे हैं कि आप बहुत स्टेबल है, बहुत अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एकदम पॉजिटिविटी से जी रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे कोई आ गया है,
लेकिन वो दिख नहीं रहा है उन्हें, तो इनको लग रहा है या तो आप अकेला रहना सीख गए हो या फिर क्या ही हो गया, क्या तो हो गया है, कुछ तो इनको समझ नहीं आ रहा है। आप बहुत गंभीर हो गए हो, आप बहुत ज्यादा वैसे हो गए हो, और ये सचमुच हो गया, आप स्टेबल हो गए अपनी लाइफ में, आप बहुत खुश हो, आप अपनी अपनी जॉब पर फोकस कर रहे हो, अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो। आपकी लाइफ में मे बी जो भी कोई है, मे बी कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आ सकते हैं, मे बी कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में जो भी कुछ गोल्स है उनको ही वो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपनी सराउंडिंग को वो इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो बहुत दिमाग खराब हो चुका है इस इंसान से, तो अच्छा मैं खुद की लाइफ इंजॉय करूँ। सीरियस हो गए हो अब आप और भी ज्यादा अपने लिए, खुद के लिए हील कर लिया है आपने अपने आप को। अब स्टक हो केवल इसलिए कि अब आप इसको बहुत प्यार किया तो दुख भी बहुत नहीं दे सकते हो, ऐसा लगता है आपका बहुत सारे लोगों के लिए। तो मे बी आप सोच रहे हो कि ठीक है अभी आएंगे तो बात कर लेंगे, लेकिन अब उनको एक सबक सिखाना बहुत जरूरी था आपकी तरफ से, तो ये चीज भी आपने कर ली। बहुत सारे लोगों ने काफी ज्यादा यहाँ पर ये चीज दिख रही है। चलिए एक और थोड़ा सा कार्ड से देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। एंड ऑलरेडी 10 मिनट्स की रीडिंग हो गई है। कभी कभी रीडिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें, स्टोरीज वहाँ से दिख रही होती है मुझे, और मैं वो सब बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को मुझे क्या क्या दिख रहा है, ठीक है ना। जिसके साथ जो पिक हो रहा है, मैं आप प्लीज़ वही चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो द मून, द लवर्स एंड 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको बनाना चाहते हैं, अभी भी गुस्सा होकर जरूर गए बट आपको बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपका प्यार भी देखा है, आपने बहुत प्यार किया, इनको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान दिया है, बहुत ट्रस्ट किया। अभी इनको बहुत दुख हो रहा है, इन्हें लगता है कि आप अंदर से बहुत दुखी हो और इसीलिए इतने एक्सट्रीम कदम उठा रहे हो। लेकिन आप देख रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हैं अपने आप में, अपने आप को स्ट्रांग देख रहे हो। आप खुद भी इनसे दुखी होकर इनसे दूर जा चुके हो और अब आप बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हो इनको जो इतनी जल्दी अब झुकेगा नहीं। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ये वाली सिचुएशन हो गई आप लोगों में से कई सारे लोगों की, और बहुत कर लिया आपने, ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि अब आप इस व्यक्ति को वैल्यू दिखाना चाहते हो। जितनी वैल्यू आपने इसको दी है, इसकी समझ नहीं है आपको लगता है, तो इनको समझ आना चाहिए कि इन्होंने क्या खोया है। ये इस चीज पर अब आप सोच रहे हो कि इनको ये समझ आना चाहिए कि इन्होंने क्या ही खो दिया है। अगर इनको ये समझ नहीं है तो फिर कोई वैल्यू नहीं बनती। कोई चीज की वैल्यू तभी होती है जब एक इंसान को उसकी परख हो। यहाँ पर बहुत साफ साफ ये चीज दिख रही है, और ये बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग है आपकी। अगर इस पर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है तो इस पर क्लेम जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और लिख दीजिएगा पुष्पा फायर है, मैं पुष्पा फायर है लिख दीजिएगा 1111। तो इसके अलावा तो इस पर आप अपनी क्लेम कर सकते हैं रीडिंग पर। और साथ में आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, अगर किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कैरियर, लव लाइफ, मैरिज, कंपैटिबिलिटी, नेम स्पेलिंग चेंज और बिजनेस नेम स्पेलिंग चेंज भी करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग सभी के लिए व्हाट्सएप मैसेज पर अवेलेबल रहेगी। आप लोग प्लीज मैसेज कीजिए एंड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।